आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमूना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में क्रिसमस तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने अदम रवादारी और तशद्दुद फैलाने की कोशिशों की मजम्मत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मेडिकल के शोबे में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के तनाजुर में मेडिकल और इंजीनियरिंग इदारों के दरमियान इश्तराक व ताउन की अहमियत को उजागर किया। मरकज ने सालाना इम्तहानात में नाकाम होने वाले 5वीं और 8वीं जमात के तलबा के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज वी रामा सुब्रमण्यन को इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन NHRC का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। मशहूर फिल्मसाज श्याम बेनेगल का इंतकाल हो गया है और खवातीन क्रिकेट में कल वडोदरा के मकाम पर भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचों की ICC चैंपियनशिप सीरीज का दूसरा एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब समाज में तशद्दुद फैलाने की कोशिश की जाती है तो उन्हें दिली तकलीफ पहुंचती है। आज शाम नई दिल्ली में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के ज़ेरे एहतमाम क्रिसमस तकरीबात के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने चंद रोज पहले जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हमले का जिक्र किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इन चैलेंजों के खिलाफ मुत्तहिद होकर आगे आएं। Teachings of Lord Christ celebrate love, harmony and brotherhood. It is important that we all work to make the spirit stronger. But it pains my heart when there are attempts to spread violence and cause disruption in society. तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत अपनी खारजा पॉलिसी में कौमी और इंसानियत के मफाद दोनों को तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपने शहरियों की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर देखता है, ख्वाह वो कहीं भी और किसी भी तरह के बहरान का सामना कर रहे हों। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये लम्हा इंतहाई इत्मीनान बख्श था जब फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार को जंगजदा अफगानिस्तान से बहिफाजत वतन वापस लाया गया था। एक दहाई पहले वो अफगानिस्तान में 8 माह तक यरगमाल बनाकर रखे गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने फादर टॉम को भी याद किया जिन्हें यमन में कई माह कैद में रहने के बाद वापस वतन लाया गया था। जनाब मोदी ने कहा कि कोविड वबा के दौरान जो मुमालिक हुकूक इंसानी के बड़े बड़े दावे करते थे, जब गरीब मुमालिक की मदद करने का वक्त आया तो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भारत ने अपनी बिसात से आगे बढ़कर गरीब मुमालिक की मदद की और 150 से ज्यादा मुल्कों को दवाएं फराहम की। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवानों ने स्वस्थ भारत का ख्वाब पूरा होने का एतमाद फराहम किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की यकसा मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर जनाब मोदी कार्डिनल बिशप और चर्च के नुमाया अराकीन समेत ईसाई बिरादरी के सरकर्दा रहनुमाओं से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पोप फ्रांसिस के जरिए जॉर्ज कुआकेड को मुकद्दस रोमन कैथोलिक चर्च का कार्डिनल बनाया जाना एक बाइसे फख्र लम्हा है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 बरस में मुल्क के नौजवानों को तकरीबन 10 लाख सरकारी नौकरियां मुहैया की गई हैं। जनाब मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 से ज्यादा नए तकर्रुर अफराद को तकर्रुरनामे तकसीम किए। भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के बासलाहियत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के मुल्क की पॉलिसियों और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की गई, जो इस बात की अक्कासी करती है कि मुल्क 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने पर अहद बस्ता है।
वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी मुतअद्दिद स्कीमों का आगाज किया है और हर स्कीम में नौजवानों को खुसूसी अहमियत दी गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मेडिकल के शोबे में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने मेडिकल और इंजीनियरिंग इदारों के दरमियान इश्तराक व ताउन को बेहद अहम बना दिया है। सदर जमहूरिया आज शाम नई दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के 6ठे जलसे तकसीम असनाद से खिताब कर रही थी। मेडिकल के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग ने मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों के बीच सहयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, mRNA टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3D बायोप्रिंटिंग में हो रहे प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन लाने वाला है और इनमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है। सदर जमहूरिया ने कहा कि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल तहकीक और इख्तिरा के लिए दिल्ली में वाक़े इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के इदारों के साथ इश्तराक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैन मौज़ूआती मालूमात का तबादला हर एक के मफाद में होगा। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि नौजवान डॉक्टर्स भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के हदफ के हुसूल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान डॉक्टरों का अज़्म तालीम, तहकीक और सनअतकारी के जरिए हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में भारत को सबसे आगे लाना होना चाहिए। सदर जमहूरिया ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि NIRF इंडिया की दर्जाबंदी में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल मुल्क के सर-ए-फहरिस्त 20 मेडिकल इदारों में शामिल हैं। मरकजी हुकूमत ने 5वीं और 8वीं जमात के तलबा के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए तालीम के सेक्रेटरी जनाब संजय कुमार ने कहा कि 5वीं और 8वीं क्लास के सालाना इम्तिहान में नाकाम होने वाले तलबा को 2 महीने में दोबारा इम्तिहान देने का मौका दिया जाएगा। तलबा के दूसरी बार भी इम्तिहान में नाकाम होने के बाद उन्हें पास नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा को इब्तिदाई तालीम मुकम्मल किए बगैर किसी भी स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। सेक्रेटरी मौसूफ ने बताया कि इस इक़दाम का मकसद बच्चों के सीखने के नताइज को बेहतर बनाना है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने आज तैनाती से मुतालिक एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराई है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CISF में IGADM डॉक्टर KC सामंतरे ने कहा कि ये पहली मर्तबा है कि अपनी मर्जी के मुताबिक पोस्टिंग को मुतारिफ कराया गया है। उन्होंने कहा कि CISF के हर एहलकार को अपनी मर्जी के मुताबिक पोस्टिंग के 10 मकामात बताने का मौका दिया जाएगा। डॉक्टर सामंतरे ने कहा कि जो CISF एहलकार 2 साल में रिटायर हो जाएंगे उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक 3 मकामात बताने का मौका दिया जाएगा और उन्हें तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खवातीन और शादीशुदा जोड़ों के मामले में बगैर मर्जी के मुताबिक पोस्टिंग के 6 साल मुकम्मल होने के बाद उन्हें मर्जी के मुताबिक पोस्टिंग का मौका दिया जाएगा। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि नई पोस्टिंग पॉलिसी से फोर्स के 98% से ज्यादा एहलकार मुस्तफीद होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज V. रामा सुब्रमण्यन को आज इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन NHRC का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनकी तकर्रुरी की मंजूरी दी है। प्रियांक कानूनगो और रिटायर्ड डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी को इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन का मेंबर मुकर्रर किया गया है। जस्टिस V. रामा सुब्रमण्यन को 23 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया था और वो 29 जून 2023 को अपने ओहदे से सुबुकदोश हुए। उनकी ये तकर्रुरी इस साल 1 जून को NHRC के चेयरपर्सन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की मुद्दत कार पूरा होने के कई महीनों के बाद अमल में आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को हिदायत दी है कि वो भारत में डॉक्टरों की हद से ज्यादा कम तादाद के पेश नजर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के कौमी अहलियत का दाखिला इम्तिहान NEET
کے لیے خالی میڈیکل سیٹوں کو بھرنے کے لیے کاؤنسلنگ کا ایک خصوصی راؤنڈ منعقد کرے۔ جسٹس بی آر گوئی اور کے وی وشوناتھن پر مشتمل ایک بینچ نے مزید ہدایت دی کہ خالی NRI سیٹوں کو بھی جنرل کوٹے کے زمرے میں منتقل کیا جانا چاہیے اور انہیں اسٹیٹ ایڈمیشن اتھارٹیز کے ذریعے پر کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ جب ملک میں ڈاکٹروں کی اس قدر کمی ہے تو میڈیکل کی یہ قیمتی سیٹیں اس طرح ضائع نہیں کی جانی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ داخلے سے متعلق حکام کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ایک نیا موقع یا پھر خصوصی کاؤنسلنگ کا انعقاد کریں تاکہ خالی سیٹوں کو پر کیا جا سکے اور 30 دسمبر 2024 تک ہر حال میں اس عمل کو مکمل کیا جائے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ بھارت ایک علاقائی لیڈر سے ایک عالمی لیڈر بن گیا ہے اور دنیا بھر میں سفارتکاری، معاشیات اور سیکیورٹی کے منظرنامے کو نئی سمت دے رہا ہے۔ نئی دلی میں آج 37ویں انٹیلیجنس بیورو سینٹینری انڈومنٹ لیکچر سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو کا کام کرنے کا طریقہ کار، اس کی نگرانی کرنے کی صلاحیت، فعال اور فیصلہ کن کردار اور قربانی کے جذبے کی روایت اور اس کی لگن کی وجہ سے ہی آج ملک محفوظ ہے۔ آج ملک بھر میں کسانوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ملک کی ترقی اور فروغ میں کسانوں کے تعاون کے اعزاز میں منایا جاتا ہے۔ کسان دیوس سابق وزیر اعظم آجہانی چودھری چرن سنگھ کے یوم پیدائش پر زرعی سیکٹر اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے شعبے میں ان کی گراں قدر تعاون کا اعتراف کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ کسانوں کے اہم رول کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت نے ان کو مالی سیکیورٹی، فصل سے متعلق خطرات کو کم کرنے اور طویل مدتی سماجی سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات میں پردھان منتری کسان سمان ندھی، پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا اور پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا شامل ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم آجہانی چودھری چرن سنگھ کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مشہور فلم ساز اور ہدایت کار شیام بینگل کا آج انتقال ممبئی میں ہو گیا۔ وہ 90 سال کے تھے۔ انہوں نے ممبئی کے ایک نجی اسپتال میں آخری سانس لی جہاں ان کے گردے کا علاج چل رہا تھا۔ آزمودہ کار ہدایت کار شیام بینگل کو 1976 کی منتھن، 1977 کی بھومکا دا رول، 1978 کی جنون، 1982 کی آروہن، 2004 کی نیتا جی سبھاش چندر بوس، دا فارگوٹن ہیرو اور 2010 کی ویلڈن ابا جیسی فلموں کے لیے کئی قومی ایوارڈز عطا کیے گئے۔ خواتین کرکٹ میں وڈودرا میں ICC چیمپئن شپ سیریز کے 3 میچوں کے دوسرے ایک روزہ میچ میں کل بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں کرسمس تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے عدم رواداری اور تشدد پھیلانے کی کوششوں کی مذمت کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے میڈیکل کے شعبے میں ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے تناظر میں میڈیکل اور انجینئرنگ اداروں کے درمیان اشتراک و تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ صدر جمہوریہ آج شام نئی دلی میں وردھمان مہاویر میڈیکل کالج اور صفدرجنگ اسپتال کے 6 جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کر رہی تھیں۔ مرکز نے سالانہ امتحانات میں ناکام ہونے والے 5ویں اور 8ویں جماعت کے طلبہ کے لیے نو ڈیٹینشن پالیسی کو ختم کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے 5ویں اور 8ویں جماعت کے طلبہ کے لیے نو ڈیٹینشن پالیسی کو ختم کر دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تعلیم کے سیکریٹری جناب سنجے کمار نے کہا کہ 5ویں اور 8ویں کلاس کے سالانہ امتحان میں ناکام ہونے والے طلبہ کو 2 مہینے میں دوبارہ امتحان دینے کا موقع دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج وی راما سبرامنین کو انسانی حقوق کے قومی کمیشن NHRC کا چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ان کی تقرری کی منظوری دی ہے۔ مشہور فلم ساز شیام بینگل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں کل وڈودرا کے مقام پر بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچوں کی ICC چیمپئن شپ سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔